हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विथ माइक। तो आज अपने डीपी कंसेप्शन क्वेश्चंस के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 23 करने जा रहे हैं। स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मोटिवेशन। देखो, याद रखना, कंपैरिजन इज़ द थीफ ऑफ जॉय। अपने आप को कंपेयर करना बंद करो दूसरों को देखकर, ठीक है। डोंट कंपेयर योर सेल्फ विथ एनी वन, यू आर योर ओन कॉम्पिटिटर, है ना। आपको खुद को ही बीट करना है, अपने प्रीवियस वर्जन को ही आपको बीट करके आपको खुद का एक बेटर वर्जन निकालना है, ठीक है। आपको किसी दूसरे से कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है खुद को, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, आपको याद होगा कि हम स्ट्रिंग बेस्ड डीपी बना रहे थे, मतलब डीपी ऑन स्ट्रिंग्स हम लोग सॉल्व कर रहे थे, समझ रहे थे, और हमने कई कई क्वेश्चन बना लिए थे ऑलरेडी। लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस, प्रिंटिंग लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस, एडिट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट कॉमन सुपर सीक्वेंस, प्रिंटिंग शॉर्टेस्ट कॉमन सुपर सीक्वेंस, ठीक है। उसके बाद हम स्टार्ट किया था हमने पैलिंड्रोम रिलेटेड डीपी प्रॉब्लम्स, मतलब स्टार्ट अब हम करेंगे पैलिंड्रोम रिलेटेड डीपी प्रॉब्लम्स। तो आज का पहला प्रॉब्लम होगा इस टॉपिक में पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग्स, ठीक है। तो और उसमें मैं एक आपको ब्लूप्रिंट दिखाऊंगा, और ये ब्लूप्रिंट के बारे में मैंने पहले भी डिस्कस किया है अपने डीपी पॉपुलर इंटरव्यू प्रॉब्लम्स वाले प्लेलिस्ट में, ठीक है। इस ब्लूप्रिंट की ख़ास बात ये है ना कि ये पैलिंड्रोम स्ट्रिंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स को बहुत हेल्प करता है सॉल्व करने में। तो आगे के जितने भी लॉन्ग पैलिंड्रोम रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगे ना डीपी के, वहाँ पर हम ये ब्लूप्रिंट लगाएंगे, ठीक है। लेकिन ब्लूप्रिंट को हम अच्छे से समझेंगे, रटेंगे नहीं इसको, ठीक है। तो आज हम क्या सॉल्व करने जा रहे हैं? पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग्स। गूगल ने पूछा है इस क्वेश्चन को, आपको बहुत सिंपल सा सवाल पूछा है कि एक स्ट्रिंग एस दे रखा है, इस स्ट्रिंग एस में जितने भी पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग्स है सबका काउंट निकाल कर आपको देना है। ऐसे कितने सबस्ट्रिंग्स हैं जो पैलिंड्रोम है, ठीक है। पैलिंड्रोम क्या होता है, सबस्ट्रिंग क्या होता है, वो आपको ऑलरेडी पता होगा। तो मैं इस एग्जांपल में देखता हूँ। पहले तो देखो, इस स्ट्रिंग के कितने सबस्ट्रिंग्स हैं। बहुत सारे सबस्ट्रिंग्स हैं। एक ए है, एक बी है, एक सी है, फिर ए बी है, बी सी है, ठीक है। और क्या है, ए बी सी है। पहले सबस्ट्रिंग्स चाहिए, याद रखना, सब सीक्वेंस नहीं, सबस्ट्रिंग चाहिए, ठीक है। तो इसमें कौन कौन है जो पैलिंड्रोम है? ये तो पैलिंड्रोम नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये लोग पैलिंड्रोम है। 1 2 3। ऑब्वियसली एक कैरेक्टर का जो स्ट्रिंग होगा वो पैलिंड्रोम होगा, तो इसलिए इसका आंसर 3 है ना, क्योंकि 3 ही पैलिंड्रोम मिले मुझे। ओके, इस एग्जांपल में देखते हैं, इसका देखते हैं। एक तो सबस्ट्रिंग ये है, एक सबस्ट्रिंग ये है, एक सबस्ट्रिंग ये है, राइट। ये उसके बाद देखते हैं, एक ये सबस्ट्रिंग मिला मुझे, ए। उसके बाद ये वाला सबस्ट्रिंग मिला, ए। उसके बाद मुझे ये वाला सबस्ट्रिंग मिला, ए। देखते हैं, ये पैलिंड्रोम है, यस यस यस। 3 पैलिंड्रोम यहाँ से मिल गए, ये दोनों भी पैलिंड्रोम है, 2 यहाँ से मिल गए, ये भी पैलिंड्रोम है, 1 यहाँ, 3 2 5 1 6, इसीलिए इसका आंसर 6 है। टोटल 6 पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग्स है इस पूरे स्ट्रिंग में, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन जो बोल रहा है, आंख बंद करके वो कर दो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? जितने सबस्ट्रिंग हैं उसमें जो पैलिंड्रोम है उसका काउंट निकालना है। तो भाई मुझे सारे के सारे सबस्ट्रिंग्स तो निकालना आता है ना, सबस्ट्रिंग सारे निकाल दो, फिर उसको चेक कर लो कि वो पैलिंड्रोम है कि नहीं। सबसे पहला अप्रोच हमारा यही होने वाला है, ब्रूट फोर्स, दैट इज चेक ऑल द सबस्ट्रिंग्स, एज सिंपल एज दैट। इसको देखते हैं अभी। तो देखो, सारे सबस्ट्रिंग निकाल के ये चेक करना कि वो पैलिंड्रोम है कि नहीं, उसके लिए आपको 2 चीज़ें आनी चाहिए सिंपल, कि सारे सबस्ट्रिंग्स का निकालने का कैसे निकालते हैं, दूसरा चेक कैसे करते हैं कि कोई स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है कि नहीं, है ना। ये तो आपको ऑलरेडी आता होगा, ये भी आता ही होगा, बट स्टिल मैं आपको बता देता हूँ। खुद देखो, सारे सबस्ट्रिंग निकालने हैं। मान लेते हैं मेरा स्ट्रिंग ये है, ए है, ठीक है। तो सारे अगर सबस्ट्रिंग निकालने, पहले तो इंडेक्सिंग कर देता हूँ, 0 1 2 3। तो कोई बात नहीं, बहुत सिंपल है यार सबस्ट्रिंग। एक बार आई इंडेक्स को फिक्स कर लो यहाँ पर, ठीक है, और एक जे इंडेक्स चलाओ यहीं से, आई से जे जो भी स्ट्रिंग आ रहा है उसको लेते चलो। आई से जे मिल गया ए, फिर जे को आगे बढ़ाओ, आई से जे, अब देखो मिल गया ए। फिर जे को आगे बढ़ाओ, आई से जे एक सबस्ट्रिंग मिल गया ए। फिर जे को आगे बढ़ाओ, आई से जे को मिल गया ए, ठीक है। उसके बाद जब आई जे एग्जॉस्ट हो गया तो फिर आई को आगे बढ़ाओ। पहले याद है आई को 0 में फिक्स किया था, अब आई यहाँ से बढ़ेगा और जे भी यहीं से स्टार्ट होगा, है ना। तो क्या मिल जाएगा, ए। इस बार ये वाला ए मिला है ना। फिर जे को आगे बढ़ाओ, इस बार मिला ए, इस बार ये वाला ए मिला है ना। फिर जे जब आगे बढ़ेगा तो ये वाला ए मिलेगा, ए, ठीक है। फिर जे एग्जॉस्ट हो गया
तो फिर आई को आगे बढ़ाएंगे, यहाँ पर आई को फिक्स करेंगे और जे यहाँ पर आएगा। तो सिमिलरली फिर ए आएगा, फिर ए आएगा, जे एग्जॉस्ट हो जाएगा और आई यहाँ आ जाएगा, जे यहाँ आ जाएगा, फिर लास्ट में एक ए आ जाएगा। ठीक है, तो सबस्ट्रिंग तो निकालना जानते हो। और हाँ, एक चीज़ ध्यान देना कि ज़रूरी नहीं है कि आप सबस्ट्रिंग ऐसे निकाल लो पूरा का पूरा, आप बस इंडेक्स भेज देना यहाँ पर चेक पैलिंड्रोम में कि भाई मुझे 0 से 1 वाला सबस्ट्रिंग देखना है, मुझे 0 से 3 वाला सबस्ट्रिंग देखना है, बस इंडेक्स भेज देना। वो तो हम फिर यहाँ से ही देख लेंगे कि अच्छा कौन से कहाँ का इंडेक्स का चेक करना है सबस्ट्रिंग। ठीक है, तो अगर आप ध्यान दो तो मुझे कुछ नहीं करना। जैसे मान लेते इस स्ट्रिंग को देखो, है ना, याद है इसमें आई क्या था, इसमें आई 0 था और जे आई थिंक 2 था, है ना, मतलब ये वाला सबस्ट्रिंग था तब। तो मैं कुछ नहीं 0,2 यहाँ भेज दूंगा चेक पैलिंड्रोम वाले फंक्शन में कि भाई 0 से 2 तक का चेक कर लो। वो लोग पैलिंड्रोम है क्या, स्ट्रिंग मेरा एस है, स्ट्रिंग मेरा एस है। तो बहुत सिंपल है, स्ट्रिंग आपका एस है ना, ए। ठीक है, इंडेक्स नंबर स्ट्रिंग आपका क्या है, ए है। ठीक है, इंडेक्स आपका स्टार्टिंग इंडेक्स 0 है और एंडिंग इंडेक्स 2 है। तो आपने क्या किया, आई यहाँ खड़ा किया और जे यहाँ खड़ा किया। ऐसे ही तो चेक करते थे पैलिंड्रोम। फिर आप लोग देखते थे कि भाई क्या ये ith कैरेक्टर और jth कैरेक्टर इक्वल है, यस दे आर इक्वल। तो हम लोग क्या करते थे, याद करो, आई को फिर आगे बढ़ाते थे और जे को पीछे करते थे, है ना। फिर उन लोगों को चेक करते थे, आई आ गया यहाँ, जे आ गया यहाँ, क्या ith कैरेक्टर और jth कैरेक्टर इक्वल है, यस इक्वल है। फिर आई आगे बढ़ा और जे यहाँ आ गया, तो ऑब्वियस आई जे को जब क्रॉस कर जाएगा मतलब सारे के सारे कैरेक्टर इक्वल थे, मतलब ये पैलिंड्रोम था, है ना। हमने सिर्फ इतना को ही क्यों चेक किया स्ट्रिंग एस का, क्योंकि मैंने बोला था कि 0 से 2 तक को ही सिर्फ चेक करना है कि वो पैलिंड्रोम है कि नहीं। तो ये दोनों आपको ऑलरेडी पता ही होगा, है ना, काफ़ी सिंपल सी चीज़ है। तो इसको अभी ना मैं आपको करके दिखाता हूँ एक बार। तो देखो ये एग्जाम्पल को फिर से लेते हैं और फिर से एक बार रीट्रेट मारते हैं। ठीक है, ये आई है, 0 पे फिक्स किया और जे आई से लेकर एंड तक जाएगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग में मैंने क्या किया, आई से जे चेक करने को बोला। तो मतलब मैंने बोला कि चल ठीक है, तू कॉल कर देना चेक पैलिंड्रोम का, चेक पैलिंड्रोम कॉल कर देना। किस किस इंडेक्स के लिए, देखो 0 आई से जे मतलब 0 से 0 को चेक करके दे देना। ठीक है, तो ये इस बंदे का काम क्या रहेगा कि पहले देखेगा 0th कैरेक्टर और 0th कैरेक्टर दोनों इक्वल है, यस इक्वल है। तो फिर आई को +1 करेगा और जे को -1 करेगा। ठीक है, तो आई +1 क्या हो जाएगा 1 और जे -1 हो जाएगा। तो आई ग्रेटर देन जे हो गया तो इधर ही ब्रेक कर जाएंगे, लेकिन मैं बोल दूंगा कि सारे कैरेक्टर हमने चेक कर लिए, ऑल वेर इक्वल, तो मैंने ट्रू भेज दिया। ठीक है, तो ट्रू भेजने की वजह से क्या हुआ कि मैंने एक काउंट कर लिया कि काउंट में एक पैलिंड्रोम आ गया 0 से 0 वाला। ठीक है, सिमिलरली फिर जब आई जे यहाँ आगे बढ़ेगा, ठीक है, तो फिर से वही होगा, मैंने क्या भेजा 0 से 1 को चेक करना है। ठीक है, तो फिर से वही होगा, पहले देखेगा 0th कैरेक्टर और फर्स्ट कैरेक्टर इक्वल है, हाँ इक्वल है। उसके बाद ये आई ++ होगा और जे -- होगा, तो ये 1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। और वैसे आई ग्रेटर देन जे हो गया, मतलब हमें ब्रेक करना है, सारे कैरेक्टर हमने चेक कर लिए, ऑल वेर इक्वल, तो ये भी ट्रू रिटर्न कर देगा। तो मैंने +1 कर दिया कि भाई 0 से 1 भी जो है ना सबस्ट्रिंग, वो भी पैलिंड्रोम है। ठीक है, सिमिलरली जे जब यहाँ आगे बढ़ेगा तो देखो यहाँ पर हम 0 से 2 को चेक करेंगे। ठीक है, अभी ध्यान देना, इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ ब्लू से मार्क कर रहा हूँ मैं इसको। 0th कैरेक्टर और 2th कैरेक्टर इक्वल है क्या, यस इक्वल है। तो फिर आगे और लोगों को चेक करना पड़ेगा, तो आई को आगे बढ़ाओ 1 और जे को एक पीछे करो 1। अब मैं ये चेक करूँगा कि क्या 1 और 1 कैरेक्टर इक्वल है, यस है ना, इक्वल है दोनों। तो फिर से आगे बढ़ जाएंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आई +1 2 आ जाएगा, जे -1 0 आ जाएगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पर हम ब्रेक कर जाएंगे क्योंकि आई ग्रेटर देन जे हो गया, बट सारे कैरेक्टर इक्वल थे, देखो ये ट्रू आया, ये भी ट्रू आया, तो हम ओवरऑल इसको ट्रू रिटर्न कर देंगे। ठीक है, कि भाई 0 से 2 तक भी ना सारे कैरेक्टर इक्वल थे। ठीक है, तो फिर मैंने +1 यहाँ कर दिया। अब देखो ध्यान देना, मैं क्यों पूरा बना रहा हूँ ना, क्योंकि आपको एक चीज़ मैं ऑब्जर्व करवाना चाह रहा हूँ। अब देखो जे जब यहाँ बढ़ेगा, ठीक है, तो 0 से 3 तक को मैंने चेक करने भेजा। तो पहले चेक करूँगा कि 0th कैरेक्टर और 3rd कैरेक्टर इक्वल है, यस इक्वल है। तो मैंने भेजा 1 और 2 को चेक करो, क्या फर्स्ट कैरेक्टर और 2 कैरेक्टर इक्वल है, यस इक्वल है, देखो फर्स्ट इंडेक्स वाला। तो फिर मैं आगे बढ़ा, 1 के बाद 2 आता है, 2 के जे -1 1 हो जाएगा, तो यहाँ रुक जाऊँगा, आई ग्रेटर देन जे हो गया, बट सारे कैरेक्टर ट्रू थे, तो यहाँ पर ही मैंने ट्रू कर दिया। ठीक है, अब देखना जे एग्जॉस्ट हो गया, ठीक है, जे तो अब आगे बढ़ जाएगा, तो उसके बाद क्या करेंगे, आई को हम यहाँ फिक्स करेंगे। ठीक है, फिर आई जे यहाँ से स्टार्ट होगा, तो फिर आई और जे को मतलब 1 और 1 को चेक करेंगे, है ना, मैं यहाँ बना देता हूँ, 1 और 1 को चेक करेंगे। फिर जे यहाँ बढ़ेगा, तो देखो किसको चेक कर रहे हैं, इसके बाद
आई से जे कितना है 1 और 2 को चेक करेंगे, ठीक है। उसके बाद फर्दर 1 और 3 को चेक करेंगे एंड सो ऑन। अब एक चीज़ ध्यान दो, मैंने क्यों पूरा ट्री बनाया, एक चीज़ आपको ऑब्जर्व करवाने के लिए। यहाँ पर देख रहे हो 1 से 2 वाले सबस्ट्रिंग को चेक कर रहे हो आप यहाँ पर, जबकि आपने ऑलरेडी ये चीज़ चेक कर रखी है यहाँ पर कि 1 से 2 वाले का आंसर ट्रू आना चाहिए था। अब रिपीट कर रहे हो यहाँ पर सब प्रॉब्लम को, ठीक है। आपने यहाँ पर सब प्रॉब्लम को रिपीट कर दिया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम समहाउ ये स्टोर कर ले कहीं पर कि भाई 1 से 2 तक का जो सबस्ट्रिंग है ना वो पैलिंड्रोम है, अगर समहाउ मैं इधर ही पहले ही स्टोर कर लूँ तो मुझे यहाँ पर दोबारा 1,2 के लिए कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं इधर से ही रिटर्न कर दूंगा कि भाई आंसर ट्रू होना चाहिए कि यस दे आर पैलिंड्रोम, क्योंकि मैंने पास्ट में सॉल्व कर रखा है 1 से 2, तो मुझे पता है कि 1 से 2 पैलिंड्रोम है, ठीक है। तो आपको यहाँ से हिंट मिल गया है अपने दूसरे अप्रोच के लिए, और वो दूसरा अप्रोच क्या है आपने खुद से गेस कर लिया होगा, क्या है भाई, मेमोराइजेशन, है ना, रीयूजिंग द पास्ट सब प्रॉब्लम्स। ओके, तो अब तो क्लियर कट पता चल चुका है कि हम मेमोराइजेशन भी कर सकते हैं, राइट, ठीक है। तो एक काम करते हैं, अभी जब कोड करेंगे तो सबसे पहले ब्रूट फोर्स वाला अप्रोच लिखेंगे, ठीक है, उसी में फिर मेमोराइजेशन भी कर देंगे, तो हमारा ये दोनों अप्रोच हो जाएगा, रिकर्सिव यानी कि ब्रूट फोर्स वाला, है ना, और उसके बाद यहाँ मेमोराइजेशन भी कर देंगे, ठीक है। लेकिन ध्यान देना, आप ये जो चेक पैलिंड्रोम है ना, जो चेक पैलिंड्रोम मैं कॉल कर रहा हूँ उसको रिकर्सिवली मैं लिखूंगा, क्यों, ताकि मैं मेमोराइजेशन आराम से कर सकूं। वरना आप इसको इटरेटिवली भी लिख सकते थे, फॉर लूप लगा दो आई और जे का, और आई को आगे बढ़ाओ जे को पीछे बढ़ाते रहो, लेकिन वहाँ पर भी आपको मेमोराइज, मतलब वहाँ पर भी ऑब्वियस आप मेमोराइज कर लेना, बट जनरली क्या होता है हम रिकर्शन लिखते हैं और उस पर मेमोराइजेशन करते हैं, तो वही हमारी आदत रही है हमेशा से। तो मैं चेक पैलिंड्रोम को भी ये रिकर्शन से ही इम्प्लीमेंट करूँगा। देखो बहुत सिंपल है चेक पैलिंड्रोम का। चेक, मैंने 2 चीज़ें ले रहा था, ith इंडेक्स से जे से लेकर jth इंडेक्स का चेक करना है, कौन से स्ट्रिंग का, एस का, कि भाई दोनों पैलिंड्रोम है कि नहीं। और मैंने आपको बोल दिया था बेस केस क्या होगा कि अगर आई ग्रेटर देन या इक्वल टू जे हो गया ना, इसका मतलब क्या हुआ कि हमने सारे कैरेक्टर देख लिए, ठीक है। सॉरी, अगर आई ग्रेटर देन जे हो गया मतलब एग्जॉस्ट हो गया, राइट। जैसे ये देखो एग्जॉस्ट हो गया, एग्जॉस्ट हो गया, एग्जॉस्ट हो गया, आई ग्रेटर देन जे हो गया मतलब हमने सारे कैरेक्टर देख लिए। इसका मतलब क्या हुआ कि पैलिंड्रोम मिल गया हमें, ठीक है। रिटर्न बूलियन करेगा ये, ठीक है। तो आई ग्रेटर देन जे अगर ट्रू, अगर ऐसा नहीं है तो हमें क्या चेक करना था कि क्या एस ऑफ आई इज इक्वल टू एस ऑफ जे है। हाँ, अगर इक्वल है दोनों कैरेक्टर तो मैं आगे के लिए चेक कर लूँगा कि भाई आगे का बता के आ जा कि चल ठीक है आई और जे तो इक्वल है, i+1 और j-1 का चेक करके आ जा, वो लोग भी इक्वल हुए तो मेरा आंसर ट्रू हो जाएगा। अगर आई और जे कैरेक्टर इक्वल नहीं है तब तो कोई दो राय है ही नहीं भाई, तुरंत फॉल्स रिटर्न कर दो कि पैलिंड्रोम तो है ही नहीं, है ना। यहाँ तक क्लियर हो गया, एज सिंपल एज दैट। तो इसीलिए मैंने क्या बोला, मैंने रिकर्सिवली इसीलिए इंप्लीमेंट किया क्योंकि मैं आराम से यहाँ पर मेमोराइज कर सकता हूँ, है ना। आई और जे का चेक करने से पहले मैं यहाँ चेक कर लूँगा कि क्या टी ऑफ आई कॉमा जे के लिए मैंने पास्ट में सॉल्व कर रखा है, पास्ट सॉल्व कर रखा तो इधर से आंसर रिटर्न कर दो ट्रू है या फॉल्स है, एज सिंपल एज दैट, है ना। मेमोराइजेशन के लिए दो डायमेंशन का अरे क्यों लिया, क्योंकि 2 चीज़ें चेंज हो रही हैं, 2 डायमेंशन, 2 पैरामीटर्स चेंज हो रहे हैं आई और जे, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है मेमोराइजेशन के लिए हम 2 डायमेंशन का डीपी अरे लेंगे। तो जल्दी से चलते हैं अपना अप्रोच 2 और अप्रोच 1 से फिनिश कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद अप्रोच 3 आएगा जो कि ब्लूप्रिंट है, जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो मेरे बहुत सारे प्रॉब्लम में काम आने वाला है फ्यूचर में, ठीक है। तो चलो जल्दी से कोड करते हैं, उसके बाद फर्दर आगे बढ़ेंगे। तो चलो जल्दी से इसको कोड करते हैं। सबसे पहले तो इसका लेंथ निकाल लेते हैं, राइट, ठीक है। उसके बाद एक काउंट नाम का वेरिएबल ले लेते हैं जिसमें आंसर स्टोर करते चलेंगे। अब चलो सारे सबस्ट्रिंग्स निकालते हैं। इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एन, आई प्लस प्लस, ठीक है। फॉर इंट जे इज इक्वल टू आई से स्टार्ट होगा, जे लेस देन एन तक जाएगा, जे प्लस प्लस जाएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, सारे सबस्ट्रिंग का मुझे इंडेक्स तो मिल गया आई से जे, ठीक है। अब मुझे बस ये चेक करना है कि इफ़ चेक कि एस से आई, एस ऑफ आई से, ये तो एस लिख लो, आई से जे तक क्या ये पैलिंड्रोम है। अगर पैलिंड्रोम निकला तो मैं काउंट में प्लस प्लस कर दूंगा, ठीक है। और लास्ट में रिटर्न बस क्या करना है, मुझे काउंट करना है। अब बस मुझे चेक का लिखना है कि वो चेक कैसे करेंगे पैलिंड्रोम है कि नहीं, ये भी आपको ऑलरेडी आता है ना। बूल चेक स्ट्रिंग एंड एस इंट आई कॉमा इंट जे, ठीक है। इफ़ आई इज़ ग्रेटर देन जे तो रिटर्न ट्रू कर जाओ,
है ना, आउट ऑफ बाउंड हो गया, मतलब हमने सारे करेक्टर चेक कर लिए, सभी के सभी इक्वल निकल आए। अगर ऐसा नहीं है तो चेक कर लो कि आयत करेक्टर और जेड करेक्टर इक्वल है कि नहीं। अगर ये दोनों इक्वल है तो फर्दर बाकी लोगों को चेक कर लो। रिटर्न चेक ऑफ i+1 एंड j-1, यहाँ तक क्लियर है। और अगर आयत करेक्टर जे करेक्टर इक्वल नहीं निकला तो मुझे इधर से रिटर्न कर देना है और यहाँ से फॉल्स रिटर्न कर देना। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। तो इसको रन करके देखते हैं विदाउट मेमोराइजेशन एक्सेप्ट होता है कि नहीं। ठीक है, ओके ग्रेट, विदाउट मेमोराइजेशन भी एक्सेप्ट हो गया। आई थिंक कंस्ट्रेंट, ओके कंस्ट्रेंट छोटा है इसीलिए एक्सेप्ट हो गया। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो, n² यहाँ लग रहा है, यहाँ पर आप फिर से n टाइम्स चेक कर रहे हो, राइट। देखो i और j आगे पीछे, आगे जा रहा है, j पीछे आ रहा है, तो अब वैसे O ऑफ n तो यहाँ लगेगा ही लगेगा, और ये O ऑफ n² लग रहा है, तो ये क्या हो गया, टाइम ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n³ हो गया, राइट। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमने कुछ नहीं लिया है। बट इसको अगर मेमोराइज करना हुआ तो मैंने क्या बोला, सिंस 2 इंडिसेस चेंज हो रहे हैं, 2 पैरामीटर, तो मेमोराइज करने के लिए मैं क्या करूँगा, i, j लूँगा, 2 इंडिसेस लूँगा, सॉरी 1001 ले लेते हैं। क्यों, क्योंकि मैक्सिमम लेंथ 1000 दे रखा है मुझे। इसको इनिशियलाइज कर लेता हूँ, MEM सेट t-1 साइज ऑफ t। तो अभी ना इसमें -1 डाल दिया मैंने, -1 मतलब कि अभी तक उसका आंसर मैंने नहीं निकाला है। ठीक है, और अगर t ऑफ i j मेरा 0 है, मतलब वो फॉल्स है। ठीक है, अगर t ऑफ i j इज इक्वल टू 1 है, मतलब वो ट्रू है। इसका मतलब क्या हुआ कि i से j का मैंने आंसर पहले निकाल रखा है और वो लोग पैलिंड्रोम नहीं है। और इसका मतलब क्या हुआ कि i से j का आंसर मैंने पहले निकाल रखा है, उसका मतलब i और वो लोग पैलिंड्रोम है, i से j। ठीक है, और अगर t ऑफ i से j इज इक्वल टू -1 है, जो कि मैंने इनिशियली में इनिशियलाइज किया है, ठीक है, नॉट सॉल्व येट, अभी तक ये सब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, पहले ही चेक कर लूँगा कि इफ़ t ऑफ i j इज़ नॉट इक्वल टू -1, मतलब ये लोग सॉल्व हो रखे हैं पहले ही, तो मैं क्या करूँगा, रिटर्न t ऑफ i j करूँगा। अब i j में अगर 0 रहा होगा तो यहाँ पर फॉल्स रिटर्न हो जाएगा, और अगर 1 रहा होगा तो ट्रू रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिख लेता हूँ, 0 मीन्स फॉल्स, 1 मीन्स ट्रू। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और यहाँ रिटर्न करने से पहले स्टोर कर लो TIJ, और यहाँ पर भी रिटर्न करने से पहले स्टोर कर लो। ठीक है, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे थोड़ा ध्यान दो, पहले देखते हैं एक्सेप्ट हो रहा है कि नहीं। ठीक है अगर आप नोटिस करोगे ना तो किसी भी सब प्रॉब्लम का, देखो एक्सेप्ट हो गया, कम टाइम में एक्सेप्ट हुआ है, 18 मिलीसेकंड में। ठीक है, अब आप एक चीज़ ध्यान दो, आप किसी भी सब स्ट्रिंग को अगर आप ध्यान दोगे तो उसका हर सब स्ट्रिंग का सल्यूशन कि वो पैलिंड्रोम है कि नहीं, वो बस एक बार कैलकुलेट हो रहा है यहाँ पर। उसके बाद देखो मैं t ऑफ i j इज इक्वल टू ट्रू डायरेक्ट रिटर्न कर दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर O ऑफ n² तो लग ही रहा है, लेकिन यहाँ पर जो भी सब स्ट्रिंग है यहाँ पर वो सिर्फ एक बार ही यहाँ पर कैलकुलेट होगा, उसके बाद वो कभी भी कैलकुलेट नहीं होगा, क्योंकि हमने उसका आंसर रिटर्न कर दिया होगा, स्टोर कर दिया होगा अपने t ऑफ i j में। तो इफेक्टिवली O ऑफ n² ही है सिर्फ इसका सोल्यूशन, राइट, क्योंकि हर सब स्ट्रिंग का डिसीजन कि वो पैलिंड्रोम है कि नहीं वो बस हम एक बार ही करेंगे। ठीक है, सिर्फ एक बार करेंगे, फिर फ्यूचर में जितनी बार भी वो रिपीट होगा उसको बस हम एक बार ही मतलब कांस्टेंट टाइम में एक्सेस कर लेंगे t ऑफ i j से। ठीक है, तो हमारा ये ऑप्टिमल हो गया है थोड़ा सा, राइट। अब हम लोग फर्दर आते हैं कि ये तो हो गया रिकर्शन और मेमोराइजेशन से हमने सॉल्व कर लिया। अब फर्दर आते हैं जो मैं ब्लूप्रिंट की बात कर रहा था, जो बॉटम अप सोल्यूशन की मैं बात कर रहा था। ठीक है, तो देखो अब आते हैं अपने अप्रोच थर्ड में, जो कि ब्लूप्रिंट है, और ये एक्चुअली में बॉटम अप अप्रोच है। ठीक है, और ये मेरा पर्सनल फेवरेट अप्रोच भी है, क्योंकि इसकी मदद से मैं कई सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, और क्या रीज़न है कि ब्लूप्रिंट मेरे दिमाग में छप गया था, क्योंकि मैंने इसको अच्छे से समझा था इंट्यूटिवली। आप रटोगे किसी पैटर्न को या किसी ब्लूप्रिंट को, आपको याद नहीं रहने वाला वो ज़्यादा समय तक के लिए। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको बताता हूँ, सब हमेशा समझाता हूँ कि कोई ब्लूप्रिंट भी अगर मैं बता रहा हूँ ना तो उसको रटना नहीं है कभी भी, उसको समझो, फिर खुद से आप लिखने की कोशिश करो उसको, राइट। तो किस तरह के क्वेश्चन बना पाएंगे इस ब्लूप्रिंट की मदद से, जितने भी पैलिंड्रोमिक रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स, काउंट पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग्स, काउंट ऑड लेंथ सबस्ट्रिंग या इवन लेंथ सबस्ट्रिंग नहीं, पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग, फाइंड लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग, फाइंड लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सब सीक्वेंस ऑल्सो, है ना, प्रिंटिंग दी लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग, प्रिंटिंग लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग, ये सारे क्वेश्चन आप इससे कर सकते हो जो ब्लूप्रिंट मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो बड़े अच्छे से समझना, इसको इंट्यूटिवली समझना, और इंट्यूशन मैं पहले क्लियर करूँगा। ओके,
तो आपको याद होगा जब हम मेमोइज कर रहे थे ना, तो याद करो 2 पैरामीटर चेंज हो रहे थे, एक आई और एक जे। तो ठीक है, बॉटम अप में भी हम लोग वही करेंगे, हमें 2 चीज़ें चाहिए होंगी, 2 पैरामीटर। तो जो हमारा जो 2D बॉटम अप डीपी अरे होगा उसमें भी 2 डायमेंशन वाला डीपी अरे लेंगे। ठीक है, एक आई को रिप्रेजेंट करेगा, एक जे को रिप्रेजेंट करेगा, दोनों इंडिसेस होंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इसका स्टेट डिफिनेशन कर लेते हैं कि टी ऑफ आई कॉमा जे से मैं क्या बताना चाहूँगा आपको फ्यूचर में। तो देखो, आपको निकालना क्या था, याद करो आप क्या चेक कर रहे थे रिकर्शन से। जब आई जे पास कर रहे थे, पैलिंड्रोम चेक कर रहे थे कि पैलिंड्रोम है कि नहीं। तो पता ये कि आपको क्या बताएगा कि अगर ये ट्रू है, ठीक है, तो इसका मतलब पता क्या हुआ कि जो सबस्ट्रिंग है ना एस का, कहाँ से कहाँ तक, इंडेक्स नंबर आई से लेकर इंडेक्स नंबर जे तक, दोनों इंक्लूसिव है। इंडेक्स नंबर आई से लेकर इंडेक्स नंबर जे तक का जो सबस्ट्रिंग है इज आ पैलिंड्रोम। ठीक है, और अगर ये फॉल्स हुआ, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि एस ऑफ आई से लेकर जे तक का जो सबस्ट्रिंग है इज नॉट अ पैलिंड्रोम। ठीक है, यहाँ तक तो आपको क्लियर होगा पक्का। अब तक मैंने जितना पढ़ाया है यहाँ तक तो पक्का आप समझ चुके होगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो, अब ब्लूप्रिंट की कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है। अब खुद सोचो कि हमारे पास जो पैलिंड्रोम है, जो स्ट्रिंग है हमारे पास, या तो वो एक लेंथ का हो सकता है, 1 लेंथ का। अगर 1 लेंथ का है, मान लेते हैं एक ही लेंथ का वो स्ट्रिंग है, ठीक है, यहाँ कोई भी कैरेक्टर होगा, मुझे नहीं पता, यहाँ एक ही लेंथ का स्ट्रिंग है, तो ऑब्वियस है आई भी इधर ही होगा और जे भी इधर ही होगा। ऑब्वियस सी बात है, ये तो पैलिंड्रोम होगा ही होगा। मतलब 1 लेंथ का जितना भी पैलिंड्रोम है, 1 लेंथ का जितना भी सबस्ट्रिंग है, वो तो पैलिंड्रोम होगा ही होगा। ट्रू मार्क कर देंगे उसको। अब आप खुद सोचो, जो भी मेरा स्ट्रिंग गिवन है, ठीक है, उसमें कितने 1 लेंथ के सबस्ट्रिंग है भाई, देख लेते हैं। कोई एग्जांपल ले लो, ए इतना ले लेते हैं। 1 लेंथ के कौन कौन है देखो तो, ये, फिर ये सारे 1 लेंथ के हैं। ठीक है, और 1 लेंथ का मतलब क्या हुआ, ये 0, ये 1, ये 2 है ना, मतलब ये वाला स्ट्रिंग कौन सा है, 0 से लेकर 0 तक का सबस्ट्रिंग है। ये स्ट्रिंग कौन सा है, 1 से लेकर 1 तक का सबस्ट्रिंग है। ये स्ट्रिंग कौन सा है, 2 से लेकर 2 तक का सबस्ट्रिंग है। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि भाई टी में आई कॉमा आई के फॉर्म में जो भी सेल्स होंगे वहाँ पर मैं ट्रू डाल दूंगा। आई कॉमा आई का मतलब समझे कि एक ही लेंथ का सबस्ट्रिंग है वो, आई से लेकर आई तक का। अब आई की वैल्यू कुछ भी रख लो, 2 से लेकर 2 तक का, ऑब्वियस एक ही कैरेक्टर है। 1 से लेकर 1 तक का, ये भी एक ही कैरेक्टर है। 0 से लेकर 0 तक का, ये भी एक कैरेक्टर है। तो आपको इतना तो पता होगा कि ये 2D अरे में, मान लेते हैं 2D अरे जो आप भरने जा रहे हो, ये जो आई है ये कौन है भाई, पता है, ये लोग डायगोनल एलिमेंट्स है। ये तो आपको पता होगा ऑलरेडी, डायगोनल एलिमेंट्स है ये लोग। ठीक है, तो डायगोनल एलिमेंट्स का मतलब क्या हुआ, ये 0 1 2 3 है, मान लेते हैं ये 0 1 2 3 है। तो देखो ये डायगोनल एलिमेंट कौन है, 0 से 0 वाले, 0 से 0 वाले, इसकी वैल्यू ट्रू होगी। क्यों, क्योंकि 0 से 0 मतलब एक ही कैरेक्टर है, तो उसका आंसर ट्रू है। तो यहाँ पर मैंने ट्रू लिख दिया। इसके बाद देखो ये डायगोनल एलिमेंट क्या है, 1 से 1 है। 1 से 1 मतलब ये वाला 1 से 1 है ना, तो वो एक ही कैरेक्टर तो है, तो उसको भी ट्रू कर दिया। 2 से 2 एक कैरेक्टर है, 3 से 3 एक कैरेक्टर है ना, एंड सो ऑन। तो यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि एक कैरेक्टर के लेंथ वाले हमेशा पैलिंड्रोम ही होते हैं। ये तो 1 लेंथ का आपने सुलझा दिया कि 1 लेंथ का कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ तक क्लियर है। तो हमने यहाँ पर ये इन्फर कर लिया है, तो मैंने इसको ना ग्रीन पेन से मार्क कर दिया कि इसको नोट में रखना कि एक लेंथ वाले तो ज़िंदगी भर पैलिंड्रोम ही होते हैं, एक लेंथ वाले जो भी सबस्ट्रिंग होते हैं। तो TII हमेशा ट्रू ही होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आते हैं 2 लेंथ। देखते हैं 2 लेंथ को अगर मैं पढ़ना चाहूँ तो 2 लेंथ का सबस्ट्रिंग कैसा दिखता है। 2 लेंथ का सबस्ट्रिंग कैसा होगा, ऐसा होगा, मतलब 2 लेंथ का है, 2 कैरेक्टर्स होंगे इस सबस्ट्रिंग में। जो भी ये सबस्ट्रिंग है मेरा, इसमें 2 कैरेक्टर होंगे। ठीक है, तो याद करो 2 लेंथ का जब है तो ऑब्वियस सी बात है आई यहाँ होगा और जे कहाँ होगा, जे यहाँ पर होगा, और क्या, तभी तो 2 लेंथ का सबस्ट्रिंग बना मेरा। तो भाई ऐसे केस में क्या चेक करोगे, सिंपली ये चेक कर लेना कि एस ऑफ आई इज इक्वल टू एस ऑफ जे है क्या, एस ऑफ जे है क्या। तो 2 लेंथ के सबस्ट्रिंग में 2 लेंथ का जो स्ट्रिंग है, मान लेते 2 लेंथ का स्ट्रिंग है ना, आई यहाँ पर जे यहाँ पर, क्या ये पैलिंड्रोम है, नहीं, क्योंकि एस ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू एस ऑफ जे। ठीक है, ये तो बड़ा सिंपल है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और 2 लेंथ का सबस्ट्रिंग का मतलब क्या हुआ कि आई +1
इज इक्वल टू जे है। मतलब अगर ये इंडेक्स नंबर 2 होता तो ये इंडेक्स नंबर 3 होता, ये इंडेक्स नंबर 0 होता तो ये इंडेक्स नंबर 1 होता, ये इंडेक्स नंबर फलाना होता तो ये इंडेक्स नंबर फलाना प्लस 1 होता। समझ रहे हो ना? मतलब आई और जे, क्योंकि 2 लेंथ का ही तो सबस्ट्रिंग है, तो आई एक कैरेक्टर यहाँ होगा तो एक कैरेक्टर जस्ट बगल में होगा, और क्या। तो आई प्लस 1 इज इक्वल टू जे का मतलब क्या हुआ कि भाई 2 लेंथ का सबस्ट्रिंग है। यहाँ तक क्लियर हुआ? बड़ा ज़रूरी पार्ट था ये, ठीक है। तो 2 लेंथ का सबस्ट्रिंग भी बड़ा आसान है। मैं सिंपली बस ये चेक कर लूँगा कि एस ऑफ आई, क्या एस ऑफ आई इज इक्वल टू एस ऑफ जे है ना, 2 लेंथ के केस में, है ना। और मुझे कैसे पता चलेगा कि ये 2 लेंथ का है? मुझे पता चलेगा कि आई प्लस 1 इज इक्वल टू जे होगा तब, वैसे केसेस में। मतलब मैं 2 लेंथ के सबस्ट्रिंग्स को देख रहा हूँ अभी, ठीक है। जैसे मान लेते हैं आई अगर मेरा 3 है तो 2 लेंथ का सबस्ट्रिंग क्या होगा जो आई से स्टार्ट हो रहा होगा? इंडेक्स नंबर 3 और इंडेक्स नंबर 4, तो ये 2 लेंथ का सबस्ट्रिंग होगा ना मेरा। तो वही मैं बोल रहा हूँ, आई प्लस 1 इज इक्वल टू जे के केसेस के लिए जहाँ पर 2 लेंथ का सबस्ट्रिंग है, उसमें मुझे बस यही चेक करना है कि जो जो कैरेक्टर दिख रहे हैं उस सबस्ट्रिंग में उन दोनों इक्वल होने चाहिए, तभी तो वो पैलिंड्रोम कहलाएगा। तो इसको भी मैंने नोट कर लिया है, ठीक है। तो अब बात आती है, तो ऐसे थोड़ी मैं करूँगा कि हाँ 1 लेंथ का निकाल दिया, 2 लेंथ का निकाल दिया, 3, ऐसे थोड़ी भरोगे। 1 लेंथ और 2 लेंथ तो समझ में आता है। अब थोड़ा जेनरिक चलते हैं। मतलब अगर मान लेते हैं ग्रेटर देन 2 लेंथ का है ना, ग्रेटर देन 2 लेंथ, ठीक है। मतलब वही है जेनरिक सोल्यूशन। ऑब्वियस आपको जेनरिक ही सॉल्व करना है ना, एक एक करके थोड़ी सेल भर दोगे आप। तो जेनरिक मतलब क्या हुआ कि मतलब मान लेते हैं बहुत बड़ा लेंथ है, मुझे नहीं पता क्या है, आई यहाँ पर है और जे यहाँ पर है। मुझे ये पता करना है कि टी ऑफ आई कॉमा जे ये क्या है ये ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू है इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्ट्रिंग है एस से आई, एस ऑफ आई टू जे इज़ अ पैलिंड्रोम। अगर ये फॉल्स हुआ तो आई टू जे विल नॉट बी अ पैलिंड्रोम। यहाँ तक क्लियर हो चुका है? अब देखो ध्यान देना, बड़ा सिंपल सा यहाँ पर ऑब्जर्वेशन है, इसीलिए मुझे बहुत पसंद है, बहुत सिंप्लिसिटी है इसमें भी। देखो आपको नहीं पता इतने बड़े का आंसर, आपको नहीं पता कि ये पूरा का पूरा सबस्ट्रिंग पैलिंड्रोम है कि नहीं, ठीक है। आपको नहीं पता मान लेते हैं, तो आप क्या बोलोगे कि भाई मुझे नहीं पता, मैं बस एस आई और एस जे को चेक कर लूँगा कि वो दोनों इक्वल है कि नहीं। तुम मुझे आई प्लस 1 से लेकर जे माइनस 1 तक के सबस्ट्रिंग का आंसर बता दो, ठीक है। अगर एस ऑफ आई और एस ऑफ जे इक्वल हुए एंड आई प्लस 1 से लेकर जे माइनस 1 तक का जो सबस्ट्रिंग है अगर वो भी पैलिंड्रोम हुआ, ठीक है। मतलब अगर ये पैलिंड्रोम हुआ और यहाँ पर जो कैरेक्टर है जो इस पैलिंड्रोम के राइट एंड में मैंने ऐड किया और यहाँ पर जो कैरेक्टर है जो इस पैलिंड्रोम के मैंने लेफ्ट एंड में ऐड किया, अगर दोनों इक्वल है तो पूरा का पूरा स्ट्रिंग भी पैलिंड्रोम होगा। फिर से बता रहा हूँ, समझो। मैं बोल रहा हूँ कि मुझे नहीं पता इतने बड़े सबस्ट्रिंग का आंसर, आई से जे तक का मुझे आंसर नहीं पता, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ बेस्ट कि मैं एस ऑफ आई चेक कर लूँगा और एस ऑफ जे चेक कर लूँगा कि ये दोनों इक्वल है कि नहीं। अगर ये दोनों इक्वल हुए और बाकी आई प्लस 1 से लेकर जे माइनस 1 तक का तुम मुझे आंसर बता दो कि वो लोग पैलिंड्रोम है कि नहीं, ठीक है। अगर एस ऑफ आई इज इक्वल टू एस ऑफ जे हुआ एंड आई प्लस 1 से जे माइनस 1 तक का सबस्ट्रिंग पैलिंड्रोम हुआ, तो वो कैसे निकालेंगे याद करो, मैंने आपको पहले ही बताया था। आई प्लस 1 से लेकर जे माइनस 1 तक का सबस्ट्रिंग अगर वो पैलिंड्रोम हुआ, मतलब ये अगर ट्रू हुआ, तो ऑब्वियस सी बात है टी ऑफ आई भी मेरा ट्रू मार्क हो जाएगा अगर ये दोनों ट्रू हुआ तो। काफ़ी सिंपल सी बात मैंने कह दी यहाँ पर। देखो क्या कि मान लेते इतना बड़ा सबस्ट्रिंग था बी डी डी बी ए है, और मान लेते हैं आई यहाँ पर है, जे यहाँ पर है। मान के चलते हैं मुझे नहीं पता कि ये पूरा का पूरा स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है कि नहीं, तो मैंने क्या बोला ना कि भाई मैं बस एस ऑफ आई और एस ऑफ जे चेक कर लूँगा। तुम बस ये पता करके आ जाओ कि आई प्लस 1 यहाँ पर है और जे माइनस 1 इंडेक्स, ये इतना जो सबस्ट्रिंग है वो पैलिंड्रोम है कि नहीं। तो मैं स्टोर करके रखा रहूँगा पहले से ही कि आई प्लस 1 जे माइनस 1 की जो आंसर है ना वो ट्रू है। क्यों ट्रू है? देखो क्योंकि ये पैलिंड्रोम है बी डी डी बी।
अब बस मुझे ये चेक करना है कि ith कैरेक्टर जो मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया लेफ्ट साइड और jth कैरेक्टर जो एक्स्ट्रा ऐड किया राइट साइड, वो दोनों इक्वल है कि नहीं। हाँ वो दोनों इक्वल है, तो देखो ओवरऑल ये पैलिंड्रोम हो गया। ठीक है, तो हमें सबसे ज़रूरी चीज़ हमें यहाँ क्या नोट डाउन करना था, ये नोट डाउन करना था कि अगर ग्रेटर देन 2 का स्ट्रिंग है, ग्रेटर देन 2 लेंथ का स्ट्रिंग है, तो अब वैसे मुझे नहीं पता इतने बड़े स्ट्रिंग का, वही तो मुझे निकालना है, वही तो मेरा गोल है, अल्टीमेट गोल। तो मैं क्या बोलूँगा, ith और jth कैरेक्टर को मैं चेक कर लूँगा, बाकी i+1 से j-1 का आंसर अगर तुमने स्टोर कर रखा तो मुझे निकाल के दे दो, वो लोग पैलिंड्रोम है कि नहीं। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है। ओके, अब एक चीज़ ध्यान दो, एक और एग्जाम्पल यहाँ पर ले लेते हैं कि अगर मान लेते हैं a होता, ये BCH होता और यहाँ पर a होता, i यहाँ होता, j यहाँ होता। तो यहाँ पर अब देखो क्या i और j इक्वल है? यस, i और इज इक्वल टू s ऑफ j है, चलो बढ़िया। लेकिन i+1 से लेकर j-1 तक का जो सबस्ट्रिंग है, क्या वो पैलिंड्रोम है? नो। यानी कि t ऑफ i+1 से j-1 का जो सबस्ट्रिंग है, जो पैलिंड्रोम है, वो फॉल्स रहा होगा उसका वैल्यू। तो मतलब दोनों ट्रू होना चाहिए ना, तो ओवरऑल ये पैलिंड्रोम थोड़ी है। देखो ए है मान गए, बट यहाँ बीच में पैलिंड्रोम नहीं, तो ओवरऑल भी ये पैलिंड्रोम नहीं होगा, तो पूरा का पूरा आंसर फॉल्स हो जाएगा। किसके लिए? टी ऑफ आई कोमा जे के लिए, कि आई से जे तक का पूरा जो सबस्ट्रिंग है वो पैलिंड्रोम नहीं है। यहाँ तक क्लियर हो गया? बहुत ज़रूरी एक्सप्लेनेशन था और यही आपका ब्लूप्रिंट था। ठीक है, तो यहाँ पर जो ब्लूप्रिंट है इसको भी मैं नोट लिख देता हूँ यहाँ पर। तो हमने 3 चीज़ें सीख ली ना। लेंथ 1 के लिए तो बड़ा सिंपल है, आई को ट्रू मार्क कर दो, है ना, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट है। ट्रू मार्क क्यों किया? क्योंकि आई से आई क्या है? एक कैरेक्टर है। 2 लेंथ का भी बहुत सिंपल था कि ऑब्वियस सी बात है i+1 j के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि 2 लेंथ की बात हो रही है ना। बस हमें एक ही चीज़ चेक करना है कि एस ऑफ आई इज इक्वल टू एस ऑफ जे है कि नहीं, एज सिंपल एज दैट। उसके बाद अगर 2 से अधिक लेंथ का है तो हमें जेनरिक सोल्यूशन चाहिए होगा, तो उसको भी मैंने ब्रेक कर दिया कि ith और jth कैरेक्टर में चेक कर लूँगा, बाकी तुम ti+1 से j-1 का मुझे आंसर बता देना। ठीक है, अगर वो लोग भी पैलिंड्रोम है तो ओवरऑल आई से जे भी पैलिंड्रोम ही होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है, अब आता है लास्ट पार्ट, सबसे बेस्ट पार्ट, जो इसको मैं कोड करूँगा अभी। ठीक है, तो एक चीज़ आपको पता चल गई थी कि हाँ मैं एक 2 डायमेंशन का अरे ले लूँगा। ठीक है, टी, और अब मैंने स्टेट भी डिफाइन कर ही दिया था। स्टार्टिंग में सबकी वैल्यू फॉल्स कर देंगे क्योंकि अभी मुझे पता ही नहीं है ना कौन सी सबस्ट्रिंग ये पैलिंड्रोम है, कौन सी नहीं है। सबको मैंने फॉल्स मार्क कर दिया अभी। ठीक है, और काउंट नाम का मैंने वेरिएबल ले लिया कि भाई काउंट करता रहूँगा कि जितने भी पैलिंड्रोम मिलते जाएंगे मुझे साथ ही साथ। ठीक है, आप देखो ध्यान देना, मैंने आपको बताया था ना कि मैं हर एक लेंथ का सबस्ट्रिंग निकालना पड़ेगा ना। मान लेते हैं ये मेरा स्ट्रिंग है पूरा का पूरा, इंडेक्स नंबर 0 1 2 3 4 5 6। अब देखो ध्यान दो, मान लेते हैं आई आपने यहाँ रखा। ठीक है, अब आई से बहुत सारे सबस्ट्रिंग निकल सकते हैं। लेंथ 1 का निकल सकता है, लेंथ 1 का मतलब क्या हुआ? आई से आई तक का। लेंथ 2 का मतलब क्या हुआ? आई से लेकर कहाँ तक हो जाएगा? यहाँ तक, 0 से 1 तक, है ना। लेंथ 2 का मतलब क्या हुआ? आई, लेंथ 1 हुआ आई से आई, अगर आई की वैल्यू 0 है तो 0 से 0। ठीक है, लेंथ 2 मतलब क्या हुआ? 0 से इंडेक्स 1 तक, है ना। लेंथ 3 का मतलब क्या हुआ कि 0 से लेकर इंडेक्स नंबर 2 तक, है ना। ये तो समझ में आ गया कि मैं हर लेंथ का मुझे निकालना पड़ेगा ना, तभी तो मैं पता कर पाऊंगा। हर लेंथ का मुझे निकालना है कि पैलिंड्रोम है कि नहीं, ये पैलिंड्रोम है कि नहीं, ये पैलिंड्रोम है कि नहीं, ये पैलिंड्रोम है कि नहीं। उसके बाद फिर आई शिफ्ट होगा। ठीक है, फिर मैं सेम चीज़ करूँगा, लेंथ 1 का निकालूंगा, ये पैलिंड्रोम है कि नहीं। फिर लेंथ 2 का निकालूंगा, ये पैलिंड्रोम है कि नहीं। फिर लेंथ 3 का निकालूंगा, ये पैलिंड्रोम है कि नहीं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब एक चीज़ ध्यान दो कि मैंने यहाँ पर हर लेंथ का मुझे निकालना है, राइट। तो अब ऑब्वियस सी बात है लेंथ 1 लेंथ 2 लेंथ 3 सबका निकालना है, तो मैं यहाँ पर लिख देता, एक फॉर लूप तो चलाना ही पड़ेगा कि भाई लेंथ इज इक्वल टू 1 का स्टार्ट करेंगे और कितने लेंथ तक का ले जाना, लेंथ लेस देन इक्वल टू n लेंथ का, क्योंकि हमारा स्ट्रिंग का लेंथ n है। ठीक है, ध्यान देना, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, लेंथ इज इक्वल टू 1 लेंथ इज इक्वल टू 2 लेंथ, सारे लेंथ का निकालना है ना। टोटल लेंथ कितना है स्ट्रिंग का? n है। ठीक है, और हर लेंथ के लिए आई हर जगह जगह से स्टार्ट होगा। एक बार आई यहाँ से स्टार्ट होगा, लेंथ 1 का निकाल लिया। ठीक है, फिर आई आगे बढ़ेगा। ठीक है, फिर लेंथ 1 का निकाल लिया। फिर आई यहाँ आगे बढ़ा, फिर लेंथ 1 का निकाल लिया। फिर आई यहाँ आगे बढ़ा, मतलब देख रहा हूँ अभी मैं सिर्फ लेंथ 1 का निकाल रहा हूँ।
ये लेंथ 1 का निकाल लिया। उसके बाद फिर आई यहाँ से स्टार्ट करूँगा। अब लेंथ 2 की बारी, कि अब लेंथ 2 वाले सब स्ट्रिंग को मैं देखूंगा, तो इस बार मैं इसको देखूंगा, ठीक है। फिर आई यहाँ पर आएगा, तो इस बार मैं इसको देखूंगा। देख रहे हो, दो लेंथ का सब स्ट्रिंग को निकाल रहा हूँ। फिर आई जब यहाँ पर आएगा तो इस लेंथ को इस सब स्ट्रिंग को देखूंगा, फिर इस सब स्ट्रिंग को, फिर इस सब स्ट्रिंग को, फिर इस सब स्ट्रिंग को। फिर आई जब एग्जॉस्ट हो जाएगा तो फिर आई यहाँ से स्टार्ट होगा। अब लेंथ इज इक्वल टू 3 का देखूंगा, लेंथ 3। फिर आई जब यहाँ आएगा तो लेंथ 3, है ना। तो इसी केस में आपको क्लियर कट दिख गया होगा, बहुत सारे सब प्रॉब्लम्स हैं इसमें। अगर लेंथ 1 का आप निकाल रहे हो तो इनका आपने आंसर ऑलरेडी स्टोर कर रखा होगा कि टी 0 से 0 मेरा ट्रू है, टी 1 से 1 मेरा ट्रू है। ये सब मैं तो स्टोर करता ही चला जाऊंगा ना, हर जैसे जैसे हर लेंथ का निकालता चला जाऊंगा, ठीक है। तो ये फॉर लूप मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मुझे हर लेंथ का निकालना है, राइट। अब हर लेंथ का निकालना है तो हर लेंथ के लिए मैं आई 0 से स्टार्ट करूँगा, ठीक है। आई मैंने 0 से स्टार्ट किया और मैं लेंथ अभी क्या फिक्स्ड है, लेंथ 1 फिक्स्ड है, तो मैं लेंथ 1 का निकालूंगा सिर्फ, लेंथ 1 लेंथ 1 लेंथ 1, ठीक है। आई इज इक्वल टू 0 आई। अब देखो ये कंडीशन क्या है वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, आई प्लस प्लस, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, अब सिंस आई जब आपको पता चल ही गया है और आपको लेंथ पता है तो आप जे नहीं निकाल लोगे आराम से। अरे भाई मेरे, ये देखो ये स्ट्रिंग है, मान लेते हैं ये स्ट्रिंग है, मान के चलते हैं आपका आई यहाँ पर है, लेंथ है आपका मान लेते हैं 2 है, तो भाई यहाँ से 2 लेंथ कैलकुलेट करो, 1 2, तो जे नहीं पता चल गया, जे यहाँ पर होगा और क्या, तो जे आप आराम से निकाल सकते हो भाई। जे इज इक्वल टू क्या होगा, देखो तो आई प्लस एल, याद करो इंडेक्स नंबर 0 था, ये 1 था, ये 2 था, मान लेते हैं आई मेरा 0 था, एल मेरा 2 था, तो 0 + 2 -1, तो मेरा देखो जे निकल आया, जे यहाँ पर होगा, यही मैं बताना चाह रहा था, ठीक है। और ये कोड बहुत ब्यूटीफुल है, मैं सेम कोड मेरे दिमाग में छप चुका है, मैं हर बार यही फॉर लूप लिख के बैठ जाता हूँ जब भी मुझे ऐसे कोई भी प्रॉब्लम दिखते हैं पैलिंड्रोम वाले, तो ये फॉर लूप मैं पहले लिख के बैठ जाता हूँ, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब एक चीज़ देखो, मैंने आपको बताया था ना कि ये कंडीशन मैं बाद में बताऊँगा आपको, तो पहले तो आप ये कंफर्म करो कि आप ये समझे कि नहीं, ठीक है। आप आई से स्टार्ट कर रहे हो, आपको एल लेंथ का स्ट्रिंग चाहिए, है ना, तो आपने आई से स्टार्ट किया, आपने यहाँ से लेकर एल लेंथ का स्ट्रिंग लिया, तो जे यहाँ पर होगा और क्या। अब आपको निकालना है इस सब स्ट्रिंग का आंसर, यही तो मैं बोल रहा था तब से, ठीक है। मैं यहाँ पर ड्रॉ भी कर देता हूँ, आई यहाँ पर है, यहाँ से लेकर, है ना, एल लेंथ का आपने स्ट्रिंग ले लिया, तो जे यहाँ पर होगा आई प्लस एल -1, -1 क्यों कर रहे, 0 बेस्ड इंडेक्सिंग है, ठीक है। तो ऑब्वियस है यहाँ पर आप ये चेक डाल दो कि आई प्लस एल -1 जो है ना वो लेस देन एन होना चाहिए, ऑब्वियस बात है, तभी तो जे एक वैलिड इंडेक्स होगा, तभी ना जे वैलिड इंडेक्स होगा। इसलिए देख रहे हो, हर एक कंडीशन का भी आपको रीज़न पता होना चाहिए कि क्यों ऐसा कॉम्प्लेक्स सा रीजनिंग मैंने लिखा, आई प्लस एल -1 लेस देन एन, है ना। इसलिए मैंने इसको अभी नहीं लिखा था, पहले मैंने जे इन्फर किया, फिर मैंने देखा अच्छा ये जब ये इंडेक्स होगा तो ये वैलिड होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट डाल दिया कि आई प्लस एल -1 शुड बी लेस देन एन होना चाहिए, तभी तो वैलिड इंडेक्स होगा, ठीक है। ओके, तो मैं लिख देता हूँ, मैं आपको पीडीएफ भी दे दूंगा, वैलिड जे, ये मेरे नोट्स का पीडीएफ भी दे दूंगा ताकि ये ब्लूप्रिंट आपके दिमाग में छप जाए एकदम, है ना, रिवाइज करते रहना है इसको। चलो यहाँ तक भी क्लियर हो गया, है ना, कि हर लेंथ का मैं निकालना चाह रहा हूँ, लेंथ 1 का निकालना है तो आई 0 से स्टार्ट किया और जे यहाँ पर ख़त्म हो रहा है अकॉर्डिंग टू दिस लेंथ। फिर लेंथ 2 का निकालूंगा, आई 0, फिर जे यहाँ पर, फिर आई 1 जे, फिर जे यहाँ पर, एंड सो ऑन, हर लेंथ का मुझे निकालना है। अब याद करो, मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आई इज इक्वल टू जे निकल आया तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 लेंथ का हो रहा है बात यहाँ पर, है ना, 1 लेंथ का स्ट्रिंग है। तो आंख बंद करके क्या करना था, याद होगा आपको, टी ऑफ आई कॉमा जे इज इक्वल टू ट्रू कर दो। क्यों, क्योंकि आई इज इक्वल टू जे है ना, मतलब एक ही लेंथ का स्ट्रिंग है, तो टी आई आई लिखो या टी जे जे लिखो या टी आई जे लिखो, जब दोनों इक्वल है तो इसका मतलब क्या है कि एक लेंथ का स्ट्रिंग है, सिर्फ आई से जे जो है एक लेंथ का स्ट्रिंग है। आई मेरा कोई भी इंडेक्स हो और जे मेरा कोई भी इंडेक्स हो, अगर दोनों इक्वल है मतलब एक लेंथ का स्ट्रिंग है, ये हो गया, ठीक है। ये तो एक लेंथ वाली बात हो गई। दूसरा याद है क्या था, एल्स इफ अगर आई प्लस 1 इज इक्वल टू जे निकल आया, इसका मतलब समझे 2 लेंथ का स्ट्रिंग है। ये भी मैंने आपको ऊपर ही सिखा दिया था कि ये 2 लेंथ का स्ट्रिंग क्यों है, क्योंकि आई प्लस 1 इज इक्वल टू जे है, तो ऑब्वियस सी बात है 2 लेंथ का स्ट्रिंग होगा। आई चाहे कोई भी इंडेक्स हो, आई मान लेते हैं 4 होता, 4 + 1 5 हुआ, 5 इज इक्वल टू जे हुआ, मतलब जे यहाँ पर खड़ा है, आई यहाँ जे है, तो ऑब्वियस है 2 लेंथ का स्ट्रिंग नहीं हुआ ये,
तो मैं यही बोल रहा हूँ। और अगर 2 लेंथ का स्ट्रिंग है तो मुझे बस क्या चेक करना था कि ith कैरेक्टर इज इक्वल टू जेथ कैरेक्टर है क्या, क्योंकि यही 2 कैरेक्टर्स है, बस इन्हीं का चेक मारना है मुझे। अगर दोनों इक्वल हुए तो ऑब्वियस है TIJ में ट्रू आ जाएगा, कि आई से जे तक का जो सबस्ट्रिंग है जो 2 लेंथ का वो ट्रू है मेरा। और अगर ये केस नहीं हुआ, जेनरिक केस हो गया अब कि ना 1 लेंथ का है ना 2 लेंथ का है, मतलब आई से जे जो है ना एक बड़ा लेंथ है, 2 से अधिक लेंथ का है, तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया था कि मुझे पूरा बड़ा लेंथ का आंसर नहीं पता, तो मैं क्या करूँगा ith कैरेक्टर और jth कैरेक्टर का चेक कर लूँगा और बोल दूंगा कि i+1 से j-1 का मुझे आंसर दे दो, अगर वो तुमको पता है तो, कि वो पैलिंड्रोम है कि नहीं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर उसको लिखता हूँ, इस पेन से लिखता हूँ, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैंने क्या बोला बस कि मुझे पूरा आई से जे का तक का तो नहीं पता, क्योंकि अब तो ना 1 लेंथ की बात हो रही ना 2 लेंथ की, बड़े लेंथ की बात हो रही है। तो मुझे बस इतना पता है कि एस ऑफ आई जो है ना वो एस ऑफ जे के बराबर है कि नहीं। अगर बराबर है तो एक और चीज़ चेक करना पड़ेगा, अगर ये दोनों देखो बराबर है तो बस एक और चीज़ चेक कर लो कि ये जो i+1 से j-1 तक का जो सबस्ट्रिंग है वो पैलिंड्रोम है कि नहीं। एंड टी ऑफ i+1 से लेकर j-1 तक का सबस्ट्रिंग वो ट्रू है कि नहीं। अगर ये दोनों ट्रू निकल गया तो अपने आप इसमें टी ऑफ i, j में ट्रू असाइन हो जाएगा। इस दोनों में कोई भी फॉल्स निकला तो फॉल्स एंड ट्रू भी करोगे तो फॉल्स ही यहाँ रिटर्न होगा ना, क्योंकि यहाँ पर मैंने एंड ऑपरेशन लगाया है। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों ट्रू होने चाहिए, ये दोनों ट्रू होने चाहिए कि ith कैरेक्टर jth कैरेक्टर भी इक्वल होना चाहिए, मतलब ये दोनों इक्वल है, ये मान लेते हैं ये a है और ये a है, दोनों इक्वल निकला है। और ti+1 से j-1 एक पैलिंड्रोम है खुद में ही, उसका वैल्यू मैंने स्टोर कर रखा होगा पास्ट में, तो ये अगर पैलिंड्रोम निकल गया ट्रू है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये पैलिंड्रोम है और ये दोनों कैरेक्टर इक्वल है, तो ओवरऑल ti से j पूरा पैलिंड्रोम हो गया ना। इसलिए देखो ti से j पूरा पैलिंड्रोम मार्क कर दिया मैंने यहाँ पर। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है, अब जब ये तीनों कंडीशन चेक हो गया, इफ़ एल्स इफ और एल्स, तो बस मुझे क्या चेक करना है कि भाई क्या ये आई से जे जिसका मैं आंसर निकालना चाह रहा था क्या वो ट्रू है, क्या वो पैलिंड्रोम है, इज इक्वल टू ट्रू है, क्योंकि मैं तो सारे सबस्ट्रिंग देख रहा हूँ ना, हर एक लेंथ का सबस्ट्रिंग मैं देख रहा हूँ। अगर आई से जे वाला सबस्ट्रिंग पैलिंड्रोम निकला तो मैं काउंट में प्लस प्लस कर लूँगा, और क्या, एज सिंपल एज दैट। और जैसे ही ये फॉर लूप ख़त्म होगा मुझे लास्ट में कुछ नहीं करना, सिंपली रिटर्न काउंट कर देना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलो अपने अप्रोच थर्ड यानी कि बॉटम अप से आते हैं, जो कि मैंने ब्लूप्रिंट आपको सिखाया उससे करते हैं। तो लेंथ हमने निकाल लिया है और 2 वेरिएबल के लिए 2D DP अरे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो मैंने डिफाइन कर दिया वेक्टर ऑफ बूल टी एन, दोनों का साइज एन होगा। और ये फॉल्स मार्क क्यों किया, क्योंकि अभी मुझे नहीं पता कि कौन से सबस्ट्रिंग, कौन सा आई से लेकर कौन सा आई जे तक का सबस्ट्रिंग पैलिंड्रोम है कि नहीं, तो सबको मैंने यहाँ फॉल्स मार्क कर दिया। और स्टेट को मैंने डिफाइन भी कर दिया, मैं लिख देता हूँ स्टेट इज इक्वल टू दिस, TIJ इज इक्वल टू ट्रू हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, SIJ इज अ सबस्ट्रिंग, पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग वेयर INJ आर इंक्लूसिव इंडिसेस। और अगर ये फॉल्स हुआ तो सबस्ट्रिंग वो पैलिंड्रोम नहीं है। यहाँ तक क्लियर हो गया। इंट काउंट इज इक्वल टू 0 फॉर, अब हर एक लेंथ का निकाल लेते हैं, लेंथ इज इक्वल टू 1 से लेकर लेंथ लेस देन इक्वल टू n तक का जाएगा L++। ठीक है, अब मुझे पता तो चल गया कितने लेंथ का मुझे चेक करना है। ठीक है, अब इंडेक्स i इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है, आई ये मुझे नहीं पता था, अभी i++ किया। ठीक है, मुझे जब यहाँ मैंने देखा कि अच्छा जे जब मुझे निकालना होगा कैसे निकालूंगा, i+L-1 है ना, तो फिर यहाँ पर मुझे समझ में आया कि अच्छा जे को वैलिड होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया i+L है ना -1 शुड बी लेस देन n होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है, ये भी समझ में आ गया कि आई और जेथ इंडेक्स भी मिल चुका है मुझे। अब बस मुझे ये चेक करना है कि आई इक्वल टू जे है, मतलब वो एक लेंथ का स्ट्रिंग है, तो टी ऑफ आई को ट्रू मार्क कर दो, क्योंकि एक लेंथ का स्ट्रिंग हमेशा पैलिंड्रोम होता है। अगर i+1 इज इक्वल टू जे हुआ मतलब 2 लेंथ का स्ट्रिंग है, तो टी ऑफ आई जे ट्रू कब मार्क होगा, जब वो 2 लेंथ का स्ट्रिंग में जो 2 कैरेक्टर है वो दोनों इक्वल होने चाहिए, एस ऑफ जे। यहाँ तक क्लियर है? अगर ऐसा नहीं हुआ तो 2 से अधिक लेंथ का है, तो टी ऑफ आई जे ट्रू कब होगा, जब एस ऑफ आई इज इक्वल टू एस ऑफ जे होगा, एंड i+1 से लेकर j-1 तक का भी जो होगा ना सबस्ट्रिंग वो पैलिंड्रोम होना चाहिए। ठीक है, लास्ट में हमें रिटर्न काउंट करना है। और यहाँ पर इन तीनों कंडीशन को चेक करने के बाद TIJ की जो भी वैल्यू आई है वो मैं चेक कर लूँगा कि आई से जे जो पैलिंड्रोम जो सबस्ट्रिंग है
क्या वो पैलिंड्रोम है, मतलब ट्रू मतलब पैलिंड्रोम होगा, तो मैं काउंट प्लस प्लस कर लूँगा। ठीक है, सबमिट करके देखते हैं। क्लियर कट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको क्या दिख रहा है, O ऑफ n स्क्वायर दिख रहा है। देखो 2 फॉर लूप लगे हुए हैं, है ना। 29 मिलीसेकंड में ये सॉल्व हो चुका है हमारा। और अब इस वीडियो को फिनिश करने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि पैलिंड्रोमिक सब्सटेंस को सॉल्व करने का एक और स्मार्ट अप्रोच है और मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, तो मैंने उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो डेफिनेटली आप उसको ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आई वॉज एबल टू हेल्प। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।